ये जो आपको लेदर दिखाने जा रहा हूँ ये किसी एनिमल स्किन से तैयार नहीं है बल्कि एक वेस्ट से तैयार की गई है। छल्ली का सिट्टा आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसको आप हाथ से पकड़ के ट्विस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, वो नहीं टूटता। पल्प लाइक मटेरियल निकलता है, उससे फिर मैंने आगे बाय प्रोडक्ट्स बनाए जिनमें लेदर, बायोप्लास्टिक और पेपर के डिफरेंट फॉर्म्स थे। ये सब चीज़ें छल्ली के छिलके से बनी हुई हैं। छिलके से बनी हुई है। अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है ना वो आपको नजर आ रही होगी, मतलब इतनी मजबूती है कि अगर इसको किसी चीज़ के साथ बांध के खींचा जाए तो ये तब भी नहीं टूटेगा। ये सब कुछ जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये उसी छिलके से बनाया गया। हम प्लास्टिक वेस्ट तो यूज़ करता है, हमने सुना भी है, देखा भी है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप इसको किस तरह मोल्ड करेंगे। बल्क में हंस के इकट्ठा हो गया, उसके बाद उसे सैनिटाइज करना है, उसको फिर प्रॉपर केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर फाइबर निकालते हैं, फिर पल्स से मैंने आगे सारे बाय प्रोडक्ट्स बनाए और फाइबर से मैंने यार्न बनाया था। आई थिंक आई शुड बी प्रोवाइडेड विद अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एड्रेस कर सकूँ ये चीज़ के हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वेस्ट समझते हैं लेकिन उनसे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। एनिमल स्किन से लेदर तैयार होती हुई तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये जो आपको लेदर दिखाने जा रहा हूँ ये किसी एनिमल स्किन से तैयार नहीं है बल्कि एक वेस्ट से तैयार की गई है। अब ये वेस्ट कौन सी है और इसी वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए ये आपके सामने प्लास्टिक जो है वो मौजूद है, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ सबसे इम्पोर्टेंट और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये धागा है जो हमारे कपड़ों में भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ों में हम इसे देखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें एक वेस्ट से तैयार की गई हैं और ये वेस्ट क्या है, क्या तफसीलात हैं, ये सारा कुछ आपको बताएंगे क्योंकि ये सब कुछ बनाने वाली जो हैं सिद्रा नवीद आज़म मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्रा, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हमने देखी हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये पहले सारी चीज़ें बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? ये मेरा थीसिस टॉपिक था और मुझे हमेशा सस्टेनेबल टॉपिक पे काम करना था क्योंकि मेरा बचपन से ही काम रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग वाला, वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस वे। तो इससे मैंने स्टार्ट किया था। मैंने जब सस्टेनेबल टॉपिक का मैंने सोचा तो मैंने आसपास चीज़ें देखने शुरू की कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट होती है, बहुत नॉर्मली उसको हम देखते हैं। तो कॉर्न हस्क वाज वन ऑफ देम। कॉर्न जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में भुट्टा, छल्ली या सिट्टा बोलते हैं, उसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो हम सब खा के फेंक देते हैं, तो वो डस्टबिन में जाता है। और जब मैंने इंटरव्यूज़ किए तो मुझे पता चला कि या तो वो डस्टबिन में जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है। मोस्टली तौर पे जो भी ये छल्ली होती है या सिट्टा होता है उसका जो छिलका होता है उसको जब हम फेंकते हैं तो ये एक जगह पे इकट्ठा करके इसको आग लगा दी जाती है। हमने मोस्टली गली के कॉर्नर्स पे या किसी एक खाली जगह पे हमने देखा है कि इस तरह के मटेरियल्स को जलाया जा रहा होता है जो कि बाद में पोल्यूशन भी क्रिएट कर रही होती है। तो मेरा यही पर्पस था। मैंने उसके ऊपर टेस्टिंग की, उसको मैंने डिफरेंट तरह से तोड़ के देखा कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप छल्ली का सिट्टा कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको आप हाथ से पकड़ के ट्विस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, वो नहीं टूटता, वो बिल्कुल नहीं टूटता। तो वो चीज़ मुझे आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड। तो उसके बाद मैंने उससे फाइबर एक्सट्रैक्ट किए। फिर ये मेरा ज़ीरो वेस्ट प्रोजेक्ट था। मैं चाहती थी कि मैं इसमें से कोई एक चीज़ बना के बाकी वेस्ट ना करूँ। तो मैंने फाइबर एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो पल्प लाइक मटेरियल निकलता है उससे फिर मैंने आगे बाय प्रोडक्ट्स बनाए जिनमें लेदर, बायोप्लास्टिक और पेपर के डिफरेंट फॉर्म्स थी। मतलब आप ये कह रही हैं कि ये मेरे सामने ये जो लेदर मैं इस वक्त आप लोगों को भी कैमरे की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और आप इस वक्त देख सकते हैं ये सब चीज़ें वो छल्ली के छिलके से बनी हुई हैं। छिलके से बनी हुई है, हकीकत है। जी जी। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग शीट और ये सारी की सारी जोन सी है, आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ये लेंथ में आपके सामने इस वक्त मौजूद है। और ये सारी जोन सी है वो सिट्टे का जो छिलका होता है जो हम यूजुअली तौर पे फेंक देते हैं और हमें नहीं पता होता बाद में वो कहाँ जाता है, तो ये सारी चीज़ें उससे तैयार की गई है। अच्छा, और सिर्फ लेदर नहीं बल्कि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये हम नॉर्मली तौर पे इसको रस्सी कहते हैं या हम इसको धागे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी, मतलब इतनी मजबूती है कि अगर इसको किसी चीज़ के साथ बांध के खींचा जाए तो ये तब भी नहीं टूटेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं वो उसी छिलके से बनाई गई हैं जो आप सिट्टा खाने से पहले उतार के फेंक देते थे। ये एक लंबी जो सी है ना डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, उसकी डिटेल ऊपर मेंशन है और किस चीज़ से इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं। अगर मैं ये देखिए ये मैं आपको दिखाता चलूँ तो कुछ इस तरह की शेप होती है जब आप छिलके को फेंकते हैं नीचे सिट्टा खाने से पहले। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो आप इस वक्त देख रहे हैं
ये उसी छिलके से बनाया गया। अच्छा सिद्रा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये मल्टीपल चीज़ें सिर्फ उसी छिलके से निकली हैं। ये उसी छिलके से। तो क्या प्रोसेस क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉ फॉर्म में बल्क क्वांटिटी में छिलके आ गए हैं, तो आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या सारा प्रोसेस है? क्योंकि ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें कर चुकी हुई हैं, ताकि लोग जो देख रहे हैं उनको पता चले कि ये चीज़ भी कितनी यूज़फुल हो सकती है। हम प्लास्टिक वेस्ट तो यूज़ करता हमने सुना भी है, देखा भी है कि पहले उसको क्रश किया जाता है, फिर उसको मोल्ड करके आप किसी भी शेप में ले जाते हैं, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप इसको किस तरह मोल्ड करेंगे। इसको सबसे पहले जब मेरे पास बल्क में हस्क इकट्ठा हो गया, उसके बाद उसे सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने से भी पहले क्योंकि जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो हम हार्वेस्टर से इकट्ठा करते हैं या जो कॉर्न सेलर्स होते हैं, तो उसमें और भी कचरा और वो सारी चीज़ें पहले वो साफ करना होता है। उसके बाद उसे सैनिटाइज करते हैं, वॉश करते हैं। उसमें अक्सर वो बाल भी होते हैं, मौजूद होते हैं, वो जो हम साथ ही फेंक देते हैं। हाँ, तो उसके बाद उसको फिर प्रॉपर केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर फाइबर निकालते हैं, और फाइबर को जब वॉश करते हैं ना, ठीक है, तो वो मैंने वॉश उसे ऐसे खुले पानी में नहीं किया था। मैंने उसे एक हमारी ओपन स्क्रीन होती है जिसमें एक जाली टाइप कपड़ा लगा होता है वुड के फ्रेम में, उसमें किया था, तो फाइबर लेदर कर लिया था और पल्प उस स्क्रीन में इकट्ठा हो गया। फिर पल्प से मैंने आगे सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाए और फाइबर से मैंने यार्न बनाया था, और ये सारा हैंडमेड है, इसमें कोई मशीन की कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, किसी भी मशीन की इनकॉर्पोरेशन नहीं। और अगर फ़र्ज़ करें, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर हम इसको एक कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना चाहें या इसको आम जिंदगी में इस्तेमाल में लाना चाहें, तो हम इससे क्या कुछ बना सकते हैं? जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो यार्न था उससे बैग्स और चिक बनाई थी, और वो बैग बहुत जो बैग है वो टोट बैग और बीच बैग से इंस्पायर्ड है, उन दोनों का फ्यूजन है। और एक नॉर्मल बैग था, उसे मैंने कॉटन के ब्लेंड से बनाया था। ठीक है, मैंने इसको रॉ फॉर्म में भी बनाया और ब्लेंड के साथ भी बनाया। उसकी रॉ फॉर्म में भी स्ट्रेंथ दिखाई है और ब्लेंड के साथ भी। अच्छा। और फिर एक चिक बनाई है, जो मार्केट में चिक मिलती है वो सिंथेटिक मटेरियल की मिलती है। पहले बैम्बू स्टिक्स की मिलती थी, अब वो जो बैम्बू है वो बैम्बू नहीं है, वो प्लास्टिक मटेरियल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके जो यार्न है, एक तो उसका वेट बहुत कम है, और दूसरा ये कि जो वो चिक थी वो बहुत कम वेट की थी, प्लस वो वाटर रेजिस्टेंट थी, वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं थी। अच्छा। अगर आप आउटडोर कहीं पे भी लगाते हो तो वो खराब नहीं होगी। नॉर्मली तौर पे जो चिकें होती हैं हम घर में यूज़ करते हैं, बारिश से ख़राब हो जाती हैं, तो वो ये ख़राब नहीं होगी। अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि सारा नेचुरल मटेरियल है, तो अगर लेट्स से कि पानी उसमें एब्जॉर्ब हो भी जाता है एक शेल लाइफ के बाद, तो वो किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगी। क्योंकि बाकी अगर आप सिंथेटिक मटेरियल को देखें तो अगर वो ख़राब होती है तो ऑब्वियसली वो एक तो एनवायरनमेंट पोल्यूट करेगी, देन आपकी स्किन इन टच होती है उसके साथ, तो वो आपको भी जाहिर सी बात है किसी हद तक नुकसान पहुंचा रही होती है। अच्छा, ये सब कुछ आपने जिस तरह बताया कि आपने बाय हैंड ये सारी चीज़ें बनाई हैं, अगर आपको कहा जाए कि इसको एक बड़े वास्ट लेवल पे हमने इसको करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है और उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। मतलब लेदर की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली तौर पे लेदर एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की एक तो वो पसंद भी होती है और लोग यूजुअली तौर पे यूज़ भी करते हैं, लेकिन इस लेदर के लिए बहुत सारे जानवरों की खालें जो सी हैं वो इस्तेमाल होती है। अब अगर हम ये वाला मटेरियल यूज़ करेंगे तो एक सेंस में हम वो सेफ भी कर रहे हैं, एनिमल सेविंग पे भी जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये उसका मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल। इसकी स्ट्रेंथ आप देख लें, स्ट्रेंथ ये जो आपने शीट दिखाई, ये सबसे थिन शीट बनाई है मैंने। इसकी मैंने डिफरेंट थिकनेस और थिननेस पे शीट्स बनाई थी, और ये सबसे थिन है लेकिन स्टिल इसकी स्ट्रेंथ है। और मैंने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखें तो हम लोग तो मुसलमान हैं, हम तो बिल्लियों और उनको वो नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप देखें बिल्लियों को जैसे चाइना में उबलते पानी में डाल दिया जाता है, और फिर उसकी जो लेदर वो सिर्फ लेदर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये उसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है कि आपके पास एक इतना कैट्स हैं, डॉग्स हैं, लोग उनको चाइना में तो बाकायदा तौर पे वो दिखाते हैं कि ज़िंदा जानवर जो उनसे है वो सिर्फ खाल उतारने के लिए उसको पानी में डाल देते हैं और वो फिर इस तरह करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो हम इसको सेव कर सकते हैं अगर हम इसको यूज़ करना शुरू करें। तो क्या ये पाकिस्तान में पहली बार किया जा रहा है? जी, पाकिस्तान में इस तरह से पहले दफ़ा हो रहा है। कॉर्न इस पे पहले भी काम हुआ है, लेकिन वो इस तरह से काम हुआ है कि जो उसके छिलके थे उन्हें डिफरेंट तरह से डाई करके वीव करके इस तरह, लेकिन इस तरह एक्सपेरिमेंटेशन के साथ फर्स्ट काम। और इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये एयर पोल्यूशन को भी रोकेगा, क्योंकि जब आप वो सारे का सारा छिलका जो है वो यूज़फुल बना देंगे तो जलाया नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो ये जो पोल्यूशन वाला मसला है, जो हमारा स्मोक हर साल हमें तंग करता है, तो वो भी नहीं होगा। अब अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की सपोर्ट मिल जाती है, या किस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए जिससे आप इसको आगे बढ़ा सकें और मतलब
इस सारे मकसद को या इस सारे काम को एक ऐसे मकसद के लिए यूज़ किया जाए ताकि लोगों के फ़ायदे में भी आना शुरू हो जाए ना चीज़ें? आई थिंक आई शुड बी प्रोवाइडेड विद अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एड्रेस कर सकूँ ये चीज़ कि हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम वेस्ट समझते हैं, लेकिन उनसे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उस वेस्ट की बहुत मेजर क्वांटिटी है और वो आप ज़्यादातर देखें हार्वेस्ट करने के बाद जला देते हैं। वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में जलाते हैं, ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगी। तो अगर हम वो सारे पे एक्सपेरिमेंटेशन करें डिफरेंट तरह के एग्रीकल्चर वेस्ट पे, तो हम डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली तौर पे देखते हैं कि चावल की फसल के बाद भी वो सारी चीज़ों को जला दिया जाता है, तो क्या उसको भी यूज़ किया जा सकता है किसी वे में? राइस पे ऑलरेडी काम हो रहा है और राइस से भी इस तरह के प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। मतलब हम वो भी उसको भी यूज़ में ला सकते हैं। उससे पेपर भी बन सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि उससे बन भी रहा है। चाइना में राइस पेपर होता है, उससे वो ब्लाइंड्स और वॉल हैंगिंग्स वगैरह भी बनाते हैं, उसे नॉर्मल पेपर के तौर पे भी। ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को आपको कितना टाइम लगा था एक फाइनल स्टेज पे पहुंचने में? मेरा ये सारा क्योंकि थीसिस प्रोजेक्ट था तो 1 साल का टाइम था। 6 मंथ्स रिसर्च के थे। उस रिसर्च में हमने फील्ड रिसर्च करनी होती है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है, मटेरियल रिसर्च करनी होती है। ये जो सारा कुछ ये फाइनल बन के निकला, ये एकदम से नहीं निकला। मैंने ऑब्वियसली आपकी मेहनत बहुत सारी टेस्टिंग की है, डिफरेंट वो बाइंडर्स डाल के, डिफरेंट पानी की रेशो को कम ज़्यादा करके। तो 1 साल में ये सारा। और फेलियर कितनी बार हुआ था? फेलियर तो ऐसा सच नहीं हुआ था। मतलब कोई ऐसी स्टेज जिसमें आपने आगे सोचा हो कि नहीं यार ये तो नहीं होगा तो कुछ और करते हैं? नहीं, आई डिडंट गिव अप। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक था। अच्छा। और मैंने बहुत एंजॉय करके किया अपना सारा काम। तो ले जी, सिद्रा नवीद आज़म हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ जो सी है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आपको दिखाई हैं, और ये सारे की सारी जो सी हैं वो सिट्टे के छिलके से बनाई गई हैं। कुछ इसमें आपको प्लास्टिक नज़र आ रहा है, कुछ आपको इसमें धागा नज़र आ रहा है, कुछ बहुत सारी शीट्स जो सी हैं मुख्तलिफ वो नज़र आ रही हैं। जिस तरह ये एक आप देख सकते हैं कि ये भी सिद्रा उसी से बनाई गई है, ठीक है। और ये लेदर शीट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। आप ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये उसी वेस्ट से बनाई गई हैं, जिसे हम या तो फेंक देते थे या फिर नॉर्मली तौर पे किसी ऐसी जगह पे हमें ये जलती हुई नज़र आती थी जो बाद में हमारी हवा को आलूदा कर रही होती थी। तो अब हमें ये चाहिए, या जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग इस चीज़ पे काम करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस तरह के काम करते हैं उनको प्रमोट किया जाए, ताकि एक तो आने वाले वक्त में पोल्यूशन कम हो, दूसरा इस तरह की नई चीज़ें जो सी हैं वो सामने आते रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।